राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है एक नगर में एक राजा रहता है और उसकी 2 रानी रहती है। बड़ी रानी का नाम रहता है शोभा और छोटी रानी का नाम रहता है रूपा, और दोनों की एक-एक लड़की रहती है। तो अब वो जो बड़ी रानी रहती है वो बहुत सीधी-सादी और बहुत अच्छे स्वभाव की रहती है, और जो छोटी रानी रहती है वो थोड़ा क्रूर टाइप की रहती है और महत्वाकांक्षी रहती है। अब ये जो है वो जो छोटी रानी है वो बड़ी रानी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है और हमेशा बड़ी रानी और उसकी लड़की दोनों से चिढ़ती है। तो चिढ़-चिढ़ में एक बार वो छोटी रानी जो है वो, और राजा जो है वो छोटी रानी को बहुत ज़्यादा चाहता है और छोटी रानी की हर बात मानता है, और छोटी रानी की चाह ऐसा कि पूरे राज्य में उसी का कब्ज़ा हो। इस चाहत से ही वो बड़ी रानी को चाहती है कि वो कहीं चली जाए। तो एक बार राजा से बोलती है कि बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल से निकाल दो। अब वो बड़े राजा जो है वो छोटी रानी का बात हर बात मानता है, और वो इस चीज़ से डरता है कहीं छोटी रानी नाराज़ ना हो जाए। इस डर से वो बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से कमरे में रख देते हैं। अब वो वहाँ रहने लगता है, लेकिन वो छोटी रानी को इतने पर भी संतुष्टि नहीं आता। वो उसके बाद भी उसको ये लगता है कि अभी भी वो सुखी हैं, तो वो बोलती है कि एक गाय खरीद के लाओ, और वो गाय को वो बड़ी रानी की लड़की है वो जंगल लेके जाएगी चराने के लिए। अब राजा एक गाय खरीदवा के मंगाता है, और वो बड़ी रानी की लड़की जो उसको जंगल में चराने के लिए लेके जाती है। अब वो जो बड़ी रानी रहती है वो अपनी लड़की को बोलती है कि भाई देख, अगर नहीं जाएगी तो वो छोटी रानी और कुछ ना कुछ गलत वो करेगी। इससे अच्छा तू गाय चराने ही चले जा। तो वो अपनी माँ का बात मानती है और वो गाय चराने चली जाती है। अब वो गाय चराने जाती है, तो वो जब गाय चरा के और शाम को वापस आती है, तो एक बड़ी बहुत नम्र आवाज़ से कोई बोलता है, "क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी?" अब ये आवाज़ सुन के वो बहुत डर जाती है, और डर के और बहुत तेज़ी से अपने घर वापस आ जाती है, अपनी गाय को लेके, और बहुत तेज़ी से चलते हुए और आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर जाती है जंगल, फिर वो जब शाम को लौटते रहती है तो फिर यही आवाज़ आता है, "रानी तुम क्या", उस लड़की का नाम रहता है देवी। "देवी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देवी क्या तुम मुझसे शादी करोगी?" तो वो लड़की फिर से डर जाती है, और डर के और वो बहुत तेज़ी में चल के और फिर घर आ जाती है। लेकिन आज दूसरे दिन जब आती है तो अपनी माँ से रात में ये बात बताती है कि माँ, शाम को मैं जब जंगल से वापस आती हूँ तो मेरे को ये आवाज़ आता है। तो अब वो जो बड़ी रानी रहती है वो रात भर इस बात में उधेड़-धुन में लगी रहती है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या बोलूँ? इसका क्या मतलब है, कैसे करना चाहिए? मतलब वो कुछ उसके समझ में नहीं आता है। तो सुबह में फिर अपनी लड़की को बोलती है कि बेटा, जब तुम शाम को वापस आओ और ये आवाज़ सुनो तो तुम उसको जवाब में ज़रूर बोलना कि कल सुबह मेरे घर आ जाओ, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब वो देवी जो है जंगल जाती है गाय को लेके, और जाके जब शाम को वापस आने लगती है तो फिर वही आवाज़ आता है, "देवी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देवी क्या तुम मुझसे शादी करोगी?" अब वो लड़की जो है वो डरती तो है, लेकिन फिर वो डर के और भगने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसको अपनी माँ का बात याद आ जाता है, और वो बोलती है, "ठीक है, कल तुम मेरे घर आना तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी।" यह कहने के बाद वो भागती हुई अपने घर चली जाती है। अब घर चली जाती है, घर में अपनी माँ को बताती है कि आज फिर मेरे को वही आवाज़ आया था, तो मैं ऐसा सब बोल दी थी। अब वो जो बड़ी रानी रहती है, शोभा, वो रात भर उसको वही ये लगा रहता है कि कल को आएगा, जो वो आएगा वो कौन है, कैसा है, क्या है? इसी चिंता में उसको रात भर नींद नहीं आता, लेकिन फिर भी जो भी जितना भी नींद आता है उसके बाद सुबह जल्दी से उठ के और वो दरवाज़ा खोलती है कि शायद कोई इंतज़ार कर रहा होगा आके। तो वो जब दरवाज़ा खोलती है तो कोई इंसान नहीं दिखता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एकदम सहम जाती है और स्तब्ध रह जाती है, जब वो अपने दरवाज़े में एक अजगर को
कुंडली मार के बैठा हुआ देखती है तो बहुत जो मतलब डर भी जाती है और बहुत ज़ोर से चीख के आवाज़ लगाती है और सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब सब देखते हैं तो वो जो अजगर है वो फिर बोलता है कि देखिए, मैं आपके मैं मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिला था, मैं आमंत्रित हूँ इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की मेरे से शादी करने के लिए बोली है और बोली थी कि कल आप मेरे घर आना तो मैं शादी करूँगी, इसलिए मैं आज आया हूँ। अब ये बात सुनने के बाद राजभवन तक ये बात चला जाता है। वहाँ से वो जो छोटी रानी रूपा रहती है वो आ जाती है। वो आती है और फिर बोलती है कि देखो, अगर शादी का वादा की है तो शादी तो करना पड़ेगा और रानी होने के नाते ये मेरी आज्ञा है कि शादी करनी चाहिए, शादी होनी चाहिए और शादी करो। अब शोभा जो है वो क्या करे बेचारी, अब कैसे भी करके वो शादी तो करा देती है। शादी करा देती है और उसके बाद जब वो दोनों एक कमरे में रात में चले जाते हैं। अब जब चले जाते हैं तो यहाँ शोभा का तो व्याकुलता, भई अजगर के साथ उसकी लड़की एक कमरे में गई है तो उस माँ के दिल पे क्या गुज़रता होगा। मतलब वो पूरे रात व्याकुल रही, पूरी रात व्याकुल रही। अब वो मतलब उसको लगे कि कब सुबह हो जाए, कब सुबह हो जाए। अब जब सुबह हुआ तो वो उस दरवाजे में गई और दरवाज़ा पीटी तो उधर दरवाज़ा से एक नौजवान युवक खोला। अब ये देख के स्तब्ध रह गई कि और उसके पीछे इसकी लड़की देवी खड़ी थी। अब ये देख के और मतलब जैसे ही वो कुछ बोलती तो देवी निकल गई और देवी सामने आ गई और वो नवयुवक जो है वो फिर धन्यवाद देने लग गया। बोला कि आपको मेरी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी बेटी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मतलब मेरा ये जीवन सफल किया। आप और आपकी बेटी के कारण मैं अजगर से मनुष्य बन पाया। मेरे को एक वन देवता का श्राप लग गया था और उस श्राप के कारण मैं अजगर बन गया था और उन्होंने ही मुझे अपनी जब उनको पता चला कि वो मुझे किसी गलत इससे श्राप दे दिए हैं गलती से, तो वो अपनी गलती को माने और मेरे को इस श्राप से छुटकारा के लिए यही उपाय बताए थे कि अगर तुमसे कोई राजकुमारी शादी कर लेगी तो तुम्हारा योनि बदल जाएगा, तुम फिर से नवयुवक बन जाओगे। तो आप इसलिए मैं फिर से अब नवयुवक बन गया हूँ और अब जीवन में कभी अजगर नहीं बनूँगा। तब रानी शोभा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और फिर वो अपनी बेटी और दामाद को लेके और राजा के पास जाती है। राजा के पास लेके जाती है। राजा उन दोनों को देख के बहुत खुश होता है, बहुत सारा धन चीज़ देता है और वो दोनों अपने घर जाते हैं। अब दोनों को विदाई कर देती है और वो लड़का अपने घर लेके चला जाता है। अब इधर जो है वो देवी रूपा रूपा अपनी को रूपा को बहुत चिढ़ होने लगता है कि भई इतने अच्छे लड़के के साथ तो उसका शादी हो गया। अब रूपा को लगता है कि मेरी भी लड़की का ऐसे ही नवयुवक के साथ शादी हो जाए। तो अब वो क्या बोलती है अपनी लड़की को कि देखो, अब देवी तो शादी होके चली गई। अब उसके बाद अब गाय चराने कौन जाएगा? तो तुम जाना, अपनी लड़की से बोलती है और वो उसको भेजती है और बोलती है कि देखो तुम जाना और जंगल में अगर कोई बोले कि तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम हाँ बोलना और बोलना कि भई तुम कल मेरे घर आओगे तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी। अब वो लड़की गाय को लेके रोज़ जाती और वापस आ जाती, क्योंकि अब जंगल में कोई अजगर तो था नहीं कि उसको बोलता कुछ। अब वो रोज़ जाती, रोज़ वापस आ जाती, रोज़ जाती, रोज़ वापस आ जाती। ऐसा कई दिनों तक होता रहा तो इधर जो रूपा थी उसको अब ये लगा कि अरे! कैसे इसको मतलब अब कोई आवाज़ नहीं देता है। तो फिर जंगल में पता किया गया तो जंगल में कोई अजगर ही नहीं था। तो फिर वो जो है ना वो रूपा रूपा जो है वो अपनी ज़िद की बहुत पक्की पक्की थी। तो वो राजा को बोलती है कहीं से भी अजगर ढूँढवा के लाओ और मेरी लड़की की शादी करवाऊँगी मैं। अब वो ढूँढ के लाते हैं अजगर उसके लिए। अब वो अजगर से शादी करा देती है। शादी करा के एक कमरे में वो दोनों चले जाते हैं। अब वो दोनों चले जाते हैं और उसके बाद अब ये सुबह जब होता है तो जाती है, दरवाज़ा पीटती है। तो दरवाज़ा पीटती है तो खुलता ही नहीं है दरवाज़ा, कुछ कोई खुलता ही नहीं है। बहुत देर तक पीटती रहती है। जब उसको
कोई उधर से वो नहीं मिलता है, आवाज़ नहीं मिलता है और कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो फिर हल्ला मचाती है तो सब आ जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। दरवाज़ा तोड़ते हैं तो देखते हैं कि अजगर ऐसी ज़मीन पे पड़ा हुआ है एकदम फूल के, और उसकी बेटी का कहीं अता पता नहीं है। इतने में ही वो एक व्यक्ति बोलता है, जब सब चिल्लाने लगते हैं कि कहाँ गई? वो जो रूपा रहती है, बोलती है मेरी बेटी। तो कोई बोलता है कि आपकी बेटी को तो अजगर ले गया है, अब वो कहाँ मिलेगी, ऐसे करके। तो फिर जो उनका रसोइया रहता है, वो दौड़ के जाता है और अपना सबसे बड़ा वाला चाकू लेके आता है और बोलता है कि अगर राजकुमारी जीवित होगी तो मैं उनको मतलब कोशिश करता हूँ कि वो उनको निकाल पाऊँ। तो वो उसी बड़े वाले चाकू से अपने उस अजगर का पेट चीरता है, और भगवान की लीला कि उसके पेट के अंदर वो राजकुमारी, छोटी रानी की बेटी जीवित रहती है। तो वो रसोइया जो है वो उसकी बेटी को वहाँ से निकालता है और अजगर का मौत हो जाता है। और फिर ये वो बड़ी रानी और उसकी बेटी तो मस्त रहते हैं, और ये दोनों अब जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं। ये कहानी ऐसे ही थी। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों, किसी का बुरा चाहने से अपना बुरा होता है। कभी भी दूसरे का बुरा चाहने से अपना भला नहीं होता है। भगवान की इच्छा से जिसका भला हो रहा है होने दो। अब सबका भला हो, उसके पीछे हमारा भला हो, यही इच्छा रखनी चाहिए। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।